नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चॉकलेटी केक, और वो भी एक ऐसी चीज़ से जो कि घर में बिल्कुल फ्री में वेस्ट जाती है। लेकिन उसका केक बना करके हमने जब देखा तो इतना मज़ेदार केक बना, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। और बिल्कुल उसमें एक दो चीज़ और हम मिलाएंगे, वो कि हमारे घर में ही रखी होगी, हम उन्हीं चीज़ों से मिला करके हम तैयार करेंगे। और देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बन करके तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार, जो आप उम्मीद नहीं करेंगे हम किस चीज़ से केक बनाने वाले हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा मज़ेदार केक बनाएंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, इस केक को बनाने के लिए ले रहे हैं हम ये चूरा। ये टोस्ट का चूरा है, जो कि देखिए ये थैली में जो इकट्ठा हो जाता है ना पैकेट में, यही वही वाला चूरा है। ये मैंने इकट्ठा कर लिया था, मैंने कहा देखते हैं इसका कुछ यूज़ होगा तो इसका बहुत बढ़िया सा केक बनकर तैयार हुआ। और चाहे तो आप ये टोस्ट, ये रस्क भी ले सकते हो, लेकिन जब इस चूरे से ही अगर आपका केक बन सकता है तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लेने की। तो देखिए इतना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये एक कटोरे भर के। ये देखिए करीब होगा 200 ग्राम करीब। और इसको लेकर के अब हम इसमें मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें कुछ चूरा ब्रेड टोस्ट का भी है, और इसको इस तरीके से फाइन पाउडर बनाएंगे इसका, बिल्कुल मिक्सी के जार में पीस करके। और देखिए एक लेंगे छलनी, और छलनी में लेकर के इसको अच्छे से हम छान लेंगे, जैसे कि इसमें कोई भी पार्टिकल्स होंगे, हार्ड पार्टिकल्स, वो निकल जाएंगे और हमें बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर हमें मिल करके तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से पूरे को हमें अच्छे से छान लेना है, और इस तरह से जो निकलेगा ना उसको हम हटा देंगे। और इसमें लेंगे 2 चम्मच करीब पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी या बूरा ले सकते हो आप, पिसा हुआ शक्कर लेनी है पिसी हुई। और देखिए 1 चम्मच लेंगे चॉकलेटी पाउडर। चॉकलेट वाला पाउडर अगर आपके पास है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए, मत लीजिए। बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क आ जाएगा बनाने में। अगर ये चॉकलेटी पाउडर डालते हैं तो वो उससे अच्छा सा कलर आता है। अब देखिए पिसी हुई चीनी में थोड़ी सी ये डेली सी हो गई थी, तो चम्मच की हेल्प से हम अच्छे से इनको पीस देंगे इसी में, और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। अब देखिए सबको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम दूध। इतना दूध डालना है कि जिससे कि इसका अच्छा सा बैटर बन करके तैयार हो जाए। और देखिए इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, और स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अगर दूध आपके पास कम है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, आप पानी भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास दूध था तो फिर मैंने पूरा दूध ही डाल दिया इसमें। ये देखिए दूध से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा, और लगेगा ही नहीं कि आपने केक ये घर पर बनाया है। और देखिए इस तरह स्मूथ सा हम इसका जो बैटर तैयार कर लेंगे, और कुछ भी हमने नहीं डाला है एक्स्ट्रा। और चाहे तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। मेरे पास थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश थी, वही मैंने इसमें डाल दी है। जो आपको पसंद हो और वो भी डाल सकते हो आप। और अब लेंगे हम एक पैन, जिसमें आपको केक को बनाना है। उसमें थोड़ा सा घी लेकर के, देसी घी लेंगे, कोई तेल वगैरह कुछ नहीं लेंगे। देसी घी लेकर के अच्छे से हम इसको ग्रीस करेंगे। चारों तरफ इस बर्तन में लगा देंगे। ऊपर की साइड तक हमें लगाना है, क्योंकि केक हमारा फूलेगा भी तो ऊपर तक आ जाएगा। इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से लगा देना है। और एक लेंगे इसी के साइज का हम एक बटर पेपर, कोई भी ले लीजिए, और इसके साइज में आप काट लीजिए उस बटर पेपर को। इस तरीके से देखिए अच्छे से हम इसको बिछा लेंगे। और बटर पेपर को बिछाने के बाद उसी ब्रश से, और ज़्यादा हमें ऑयल में घी नहीं लेना है, उसी ब्रश की हेल्प से हम इसको भी लगा लेंगे घी इसके बटर पेपर के ऊपर। अब देखिए अब लेंगे हम इसको, जो पैन लिया है हमने बैटर, उसमें हम डालेंगे ये एक इनो पाउच। और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई भी हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना है, बस एक इनो का पाउच ले लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए, और अच्छे से इसको बस मिक्स कर दीजिए इनो पाउच को। इससे क्या होगा कि हमारा जो केक बनेगा ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही स्पंजी बनेगा, जिसे देखकर लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाया है। और देखिए हमने बिल्कुल बेस्ट चीज़ से बना रहे हैं ना, टोस्ट के चूरे से। टोस्ट नहीं लिए हमने बस, और बाकी की चीज़ें तो हम थोड़ी सी अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से अब इस बैटर को पूरे को ग्रीस लगे हुए बटर पेपर वाले पैन में बिछा देंगे। इसमें फैला देंगे अच्छे से, पूरे को अच्छे से फैला देना है, और थोड़ा सा टैप कर देंगे इसको, जिससे कि एक जैसा हो जाए। अब एक कढ़ाई में इस केक को बनाने वाले हैं, तो कढ़ाई में थोड़ा सा लिया है हमने नमक, और नमक को के ऊपर रखिए एक प्लेट या कोई भी स्टैंड रख दीजिए। और बस ये थोड़ा गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम वो केक वाला पैन है उसको रख देंगे, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे।
हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और एक थाली की हेल्प से हम इसको पूरा ढक देंगे, इतना कि ये बर्तन और कढ़ाई दोनों कवर हो जानी चाहिए, बहुत अच्छे से कवर हो जाए, इसमें भाप वगैरह ना निकले। अब देखिए करीब 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए केक हमारा कितना बेक हुआ है। और देखिए एक कोई सीख ले लेंगे, टूथपिक्स ले लेंगे, या कोई भी हम एक फोक ले लेंगे जो कांटा होता है, उसकी हेल्प से देखेंगे हम। देखिए साइड साइड से तो हमारा पक चुका है, लेकिन बीच में अभी नहीं पका है, बीच में अभी ये कच्चा है। तो हम इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसको और ढक करके अच्छे से हम इसको उसी थाली से फिर से ढक देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर से हम इसको करीब 15 से 20 मिनट बाद हम फिर चेक करेंगे इसे। और उसी फोक की हेल्प से अब हम बीच में डालकर देखेंगे। साइड से तो पहले ही पक चुका था, लेकिन अब बीच में देखेंगे। बिल्कुल देखिए फोक बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया सा, कहीं से भी कच्चा नहीं है। बस अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस केक को निकाल देंगे। इस देखिए इस बर्तन को अच्छे से हम ठंडा होने देंगे, करीब 15 से 20 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए चेक करेंगे, अब ये ठंडा हो चुका है, देख लिया हमने। और अब हम किसी चाकू की हेल्प से इसके सबसे पहले इसके किनारे साफ़ करेंगे। अब देखिए किनारों को साफ़ करके चाकू की हेल्प से अच्छे से बिल्कुल छूट जाते हैं ये, लेकिन ठंडे होने के बाद ही छुड़ाएं इसको, तो आराम से निकल जाएगा ये। और एक प्लेट पर उल्टा करके इसको रख देंगे, थोड़ा सा इसको थपथपाएंगे ये इस तरह से देखिए। और बिल्कुल ये देखिए वाह क्या बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है, देखिए कितना मज़ेदार और बिल्कुल भी अच्छे से निकल गया। और अब इसका निकालेंगे ये बटर पेपर जो हमने पहले बिछाया था ना, इसीलिए इसका बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि ये नीचे से केक जो होता है हमारा जलता नहीं है, और तले से भी नहीं चिपकता है बर्तन के से, और बढ़िया सा बिल्कुल बनकर तैयार होता है। ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया सा, देखिए कितना स्पंजी है, बहुत ही बढ़िया केक हमारा बनकर के तैयार हुआ है। ये देखिए दबाकर देखने से पता चल रहा है कितना स्पंजी है और कितना फूल गया है, देखिए। और अब देखिए इसको हम एक बड़ी प्लेट में रख लेते हैं इस तरीके से। देखिए लग रहा है ना कितना मोटा सा, कितना बढ़िया सा केक बना है। और बस अब लेंगे मैंने एक चॉकलेट ली है डेयरी मिल्क वाली, उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और इस तरीके से मेल्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गई है, जिससे कि हम ऊपर से केक के ऊपर से इसका गार्निशिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए अगर हम ये चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये केक आपने घर में बनाया है, लगेगा बिल्कुल मार्केट वाला। देखिए कुछ इस तरीके से फैला देंगे। और घर में आपके रखी होंगी ये सौंफ होती है ना कलरफुल वाली, सौंफ के जो अंडे होते हैं, इनको अंडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, बच्चे तो इनको सौंफ वाले अंडे ही बोलते हैं, कलरफुल। और बस ये मेरे पास रखी थी, बच्चे खाते रहते हैं इसको, उसी से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी कलरफुल। देखिए थोड़े से देखिए इस तरीके से, और भी आपके पास कुछ भी रखा हो उससे आप इसकी गार्निशिंग कर दीजिए। खाने में बहुत ही बढ़िया भी लगता है ये, और देखने में तो सुंदर लगेगा ही। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा हमें खर्चा नहीं करना है। और देखिए इसी में आता है सौंफ में ये कलरफुल स्टार जैसे भी आते हैं, बच्चे खाते रहते हैं इनको, बड़े मज़े के लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए इनसे हमारी डेकोरेशन भी हो गई केक की, और खाने में तो टेस्ट बढ़ेगा ही। थोड़े से डाल दिए रोज़ पेटल्स जो कि देखने में अच्छे लगेंगे। और देखिए हमारा केक बिल्कुल बढ़िया सा बन करके तैयार हो गया है। और अब हम देखिए चाकू की हेल्प से इसको कट करके देखते हैं। भाई अगर बर्थडे है आपका, तो आप इससे बेटर केक आपके पास नहीं हो सकता है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो चॉकलेटी केक को खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और देखिए काट कर देखेंगे, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा केक बनकर तैयार होगा, कितना गर्मा गर्म है, मेरा तो हाथ भी जल रहा है। और देखिए स्पंजी, देखिए कितना स्पंजी है, ये दिखने में लग रहा है ना बिल्कुल ही। देखिए बहुत ही बढ़िया स्पंजी सा केक बनकर तैयार हो गया घर में, वो भी फ्री की चीज़ों से। और कितने टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। जब तक आप तैयार होने जाएंगे ना, तब तक ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्यों ना आप अपने बर्थडे पर इसी बार ऐसा ही केक बनाकर तैयार करें, और ख़ुद भी एंजॉय करें और सबको एंजॉय कराएं। तो फ्रेंड्स ये केक वाली रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।